हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ये जो है क्वेश्चन जो है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दिए गए आंकड़ों का, ये आंकड़े दिए गए का माध्यक निकालना है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है ना। तो इसको कैसे करना है, देखिए सबको जो है घटते से बढ़ते बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 11। फिर उसके बाद क्या आएगा, 15। फिर उसके बाद 16 है। ठीक है, फिर उसके बाद 17। फिर उसके बाद 19 है। फिर उसके बाद 21 है। उसके बाद आ रहा है 33। फिर उसके बाद आ रहा है 51। फिर 71 और फिर 75। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, माध्यिका में जो है हम उसके बीच वाले नंबर्स को लेते हैं, है ना। इन नंबरों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिजिट हो रहे हैं, तो बीच वाले नंबर क्या हो जाएंगे, 5 और 6। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5वां, और ये छठा है ना। यहाँ से देखिए ये 4 निकल जाएंगे, इधर से 4 निकल जाएंगे, बस इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 40। 40 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 20। ये उसकी माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए मैंने तो ये पूरी तरह से अरेंज किया, लेकिन आप इसको ऐसे ना अरेंज करें, है ना। पहले ही नंबर को जोड़ लें, गिन लें कितने हैं। अगर 10 हैं तो आप 5 से 6 तक बस यहाँ तक अरेंज करिए। उसके बाद बस इन दोनों का माध्यिका निकाल दीजिए, है ना। बाकी के इसके निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। अगर जो है नंबर से जो है 9 दिए होते तो जो बीच में एक ही संख्या आती तो वही उसकी माध्यिका हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोस ए बटा 1090 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। साइन ए का मान, साइन ए को ए ही रखें, कोस ए को कोस ए ही। ठीक है, इसको 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, कोट ए, है ना। और कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये कोस नीचे रहेगा, ये कट जाएगा, ऊपर चला गया साइन ए। साइन ए प्लस साइन ए हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन ए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 3 और 2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ। ये उसका एलसीएम है, ये एचसीएफ है 4। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह से रेशो दिया जाए और आपको बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालने को दिया जाए, तो जिसका रेशो बड़ा है उसी से बड़ी संख्या आएगी, बस उसके एचसीएफ से उसकी गुणा कर दीजिए, है ना। 4 3 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसका सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भी उसके एचसीएफ से ही गुणा कर देते हैं, है ना, आपको छोटी संख्या मिल जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 लोगों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, केवल के जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो जी यहाँ हो जाएगा, उसके बाईं ओर केवल के ही बैठा हुआ है। ठीक है, के और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो के और सी के 1 2 3 4, यहाँ पे बैठेगा सी, तो 4 लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। एफ और डी के बीच केवल एफ ई बैठा हुआ है, एफ और डी के बीच में केवल ई बैठा हुआ है। तो अब देखिए डी यहाँ पे हो सकता है और एफ इधर हो सकता है, तो हमें ये नहीं पता, लेकिन बीच में ई ही बैठेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ही तीन तीन सीटें बैठ रही हैं और एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा। तो एफ यहाँ बैठेगा तो नीचे वाला चलेगा, है ना। एफ ई, ई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, बचा क्या, बचा बी। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, दाएं छोर ये हो गया, यहाँ पे बी बैठा हुआ है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which physical quantity represent the rate at which electrical
एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, वो होता है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। और आप ऐसे भी देखें, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है ना। रेट दिया हुआ था, नहीं टाइम हो गया, तो एनर्जी अपॉन रेट क्या होता है, ये होता है पावर। आप इस तरह से उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ्य पुस्तक के कुल 662 पृष्ठ हैं, इसमें दो भागों में बांटा जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के पहले भाग में कितने पृष्ठ है, तो हमने पहले भाग को मान लिया कि वो ए है और दूसरा भाग मान लिया हमने वो बी है। अब जो है पुस्तक के दूसरे भाग में है ना 52 पृष्ठ कम है, यानी कि ए माइनस बी जो है 52 हो गया। ठीक है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ है, तो ए और दोनों भागों को मिला कितना हो गया 662। पूछा है ए का मान ना, पहले भाग का कितना पृष्ठ है वो हमें निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2a। इसको जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 6 5 11 और ये 7 हो जाएगा। इसको 2 से भाग करें ये 350 और 14 7 हो जाएगा। तो ए में जो है 357 पृष्ठ है। ऑप्शन ए एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट मैचों में दूसरा सबसे अधिकतम विकेट लेने वाला गेंदबाज है, वो है आर अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत S के लिए विशेष दिशा में एक समान वेग से के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य निकालना। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की दिया है दूरी S, तो ये S हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, FS। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारतीय सेना की खड़क कोर और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया, वो किया गया पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकृत कीजिए, इसको जोड़ना है उसमें से घटाना है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये बड़ी संख्या आएगी, है ना, और हमें ये 95 पता है, 952 है, तो 0.952 में से 0.95 घटा दें कितना हो जाएगा 0.002, और आंसर में केवल 0.02 एक ही है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, जिसे बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, बिल्कुल सही। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई के लिए होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता की उदासीनता करने के लिए किया जाता है, नहीं, सोडियम कार्बोनेट का नहीं होता, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, इसको लिख देता हूँ, केमिकल नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा था कथन गलत कौन सा है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये हो गई 3r। ठीक है, तो यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ये दिया है 924। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 में r हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 3r बराबर 924। ठीक है, यहाँ पे गुणा हैगा, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, ये 15 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे 11 से काटे, 2 बार में चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से भाग करेंगे 7 बार में चला जाएगा ना, ये 7 इधर 7 की गुणा हो जाएगी, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 गुणा 7, तो आर कितना निकल के आया 7, है ना, त्रिज्या निकल के आई 7 और हाइट निकल के आई 7 3 21। अब देखिए
हमें जो है कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, इतने की वैल्यू तो हमें ये पता ही है, 924 है। तो ये तो हो गया 924 प्लस इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 2π, इसको 22/7 लिख देते हैं। और r² कितना है, 7 × 7। 7 से 7 को भाग कर देंगे, 7 तो ये 22 की 7 से गुणा करेंगे 44, और 44 की गुणा 7 से करेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा 308। तो इस वैल्यू की इसकी वैल्यू है 308, ये है 924। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 है ना, और ये 2 1 3 हो जाएगा, 9 और 3 12, 1232। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द नाइट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदला जाए, है ना, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को जो है +1 कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसे ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए और वोवल्स को जो है -1 कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर मौजूद है, ये हमें निकालना है। तो देखिए हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसमें सबसे पहले देखिए वोवल्स कौन कौन सा है, तो वोवल्स है केवल एक ही, है ना। तो इसको क्या करना है, -1 कर देना। आई को करेंगे तो एच हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सबको आगे कर देना, है ना। के को कर देंगे ये एल हो जाएगा, एन को कर देंगे ओ हो जाएगा, जी को कर देंगे एच हो जाएगा, एच को करेंगे आई हो जाएगा, और टी को करेंगे यू हो जाएगा। पूछा है बने अक्षरों के समूह में स्वर कितने हैं, है ना। स्वर कितने बन रहे हैं, एक स्वर ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 स्वर बन रहे हैं। तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है, वो करता है अंतःप्रदावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। और बता दें इसके दो भाग होते हैं, एक होता है रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ। ठीक है, रफ में ही जो है राइबोसोम लगा रहता है, राइबोसोम चिपका रहता है और ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। और स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, ये जो है फैट व लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, हरित लवि क्या, ये पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस होता है, कोशिका का पावर हाउस। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम होता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, की आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ भाग हो जाएगा। तो निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 36 हो गया। और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 304 हो जाएगा। 304 माइनस 36 प्लस 5। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 309, इसमें से 36 को घटा दें कितना हो जाएगा 3, 30 में से 3 घटाएंगे 27, 273। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कितनी पावर, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये जो है दशमलव के 6 स्थान तक जा रहा है, तो इसे कैसे लिखते हैं, 10⁻⁻⁶। इसके ऊपर है 1/3, तो इसकी गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट हटा देंगे तो
है ना, इसकी गुणा हो जाएगी, इससे कट जाएगा कितने में, 2 बार में, है ना, तो ये आएगा 10⁻⁻²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RGELSIHO में निम्नलिखित निश्चित रूप से एक संबंध से संबंधित है, उसी प्रकार VOQX WQTA से संबंधित समांतर का अनुसरण करते हुए इसमें जो है निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित है। देखिए, R का नंबर होता है 18, G का 7, E का 5, L का 12, S का होता है 19, H का होता है, I का होता है 9, H का होता है 8, O का होता है 15। यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ +1 का है, यहाँ +2 का है, यहाँ पे जो है +3 का है, यहाँ पे भी +3 का है। इसमें चेक करते हैं हम, V का होता है 22, O का होता है 15, Q का होता है 17, X का होता है 24, है ना, W का होता है 23, Q का 17, T का 20 और A का 1 होता है ना। यहाँ देखिए तो ये +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। यहाँ पे रिलेशन देखिए साइक्लिक हो जाएगा तो ये 26 जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे भी +3 का मिल रहा है। तो सेम यहीं पर इसमें लगा देंगे, है ना। Y होता है 25, U होता है 21, Z होता है 26, G होता है 7। ठीक है, तो +1 +2 +3 और इसमें भी +3। 25 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 26, 21 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, या इसे लिख सकते हैं 3। ठीक है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। तो इसका क्या हो जाएगा, 26 का होता है Z, 23 का होता है W, 3 का होता है C और जो है 10 का होता है J। तो ये क्या बना, ZWCJ। ZWCJ ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनके लिए सीट अरेंज कर देते हैं, 6 लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाईं ओर, बी को इधर बैठाएंगे, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है ए, ये हो गया। ई ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, ई जो है ए के ठीक बाईं ओर, ए का बायां इधर होगा, यहाँ पे है ई बैठा हुआ। सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, सी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। सी जो है एफ के ठीक दाईं ओर, एफ के दाईं ओर सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 जगह एक साथ खाली कहाँ, ये है कि एफ के दाईं ओर सी हो जाएगा। ठीक है, डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है ना, डी के सापेक्ष सी का स्थान पूछा, खाली जगह क्या बची, ये है डी के लिए। डी के सापेक्ष पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ से दाएं से जो है तीसरा है और बाएं से भी तीसरा है। चेक करें आंसर में क्या है, बाएं से तीसरा दिया हुआ है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में छोड़ने के लिए लाता है, वो होता है कूपिका एलोगोली, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव, ऑक्सीजन को रिसीव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ले जाकर छोड़ता है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूर की वस्तु देख सकता है यानी कि उसे है दूर दृष्टि रोग। ठीक है, दूर दृष्टि रोग। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं, यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसे कैसे याद रखें, जब दूर दृष्टि बोला जाए तो आप इसके बीच वाले स्पेस को इमेजिन के देखिए, ये दूर है ना। जब निकट दृष्टि दोष बोला जाए तो उसके लिए इस तरह से, है ना, इसको सेंटर से देखेंगे, ये दोनों करीब आ रहे हैं और ये दूर आ रहे हैं, तो इसमें दूर आ रहे हैं तो दूर दृष्टि के लिए यूज है, इसमें पास आ रहे हैं तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए यूज हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शब्द डांसर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, तो कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाए, -1 कर दिया जाए और
प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया और वोवल्स को जो है +1 कर दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? 2 बार कौन सा अक्षर आएगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले वोवल्स को ढूंढ ले, क्या आएगा? वोवल्स ये है ना, ये 2 ही वोवल्स है तो इनको जो है +1 करना है। तो ए का हो जाएगा बी, ई का हो जाएगा एफ, बाकी को हमें एक एक करना कम करना है। तो डी को कम करेंगे सी हो जाएगा, एम को कम करेंगे एम हो जाएगा, सी को करेंगे बी हो जाएगा, आर को करेंगे, है ना, तो क्यू हो जाएगा। तो 2 बार कौन सा आ रहा है? ये बी इधर आ गया, इधर 2 बार पी आया है तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन ए टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। टाउन आर के, तो ये टाउन आर हो गया। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को निकाले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना, दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ बीच में कहीं आएगा टाउन ए। ठीक है, टाउन डी जो है टाउन ए के पूर्व दिशा में, टाउन ए के पूर्व दिशा में हो गया टाउन डी। इसको इसके नीचे ही बना देते हैं, हमें वैसे पता नहीं है कहाँ पे है ये। टाउन टी टाउन डी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टाउन डी के यहाँ से हम डायरेक्शन को निकालें, दक्षिण पूर्व किधर आएगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण पूर्व आएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे है टाउन टी। ठीक है, टाउन टी पूर्व में हो गया। और टाउन आर जो है टाउन टी के उत्तर में स्थित है। टाउन आर जो है टाउन इधर, तो जो हमने आर बनाया है, आर दरअसल में इधर है। ठीक है, तो यहाँ से आर को हम हटा देते हैं। ठीक है, टाउन एम टाउन ए टी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टाउन टी किधर है? टाउन टी इधर है। टाउन टी के दक्षिण पूर्व में टाउन एम स्थित है, तो यहाँ से दक्षिण पूर्व निकालेंगे वो इधर आएगा, यहाँ पे टाउन एम स्थित है। टाउन डी के सापेक्ष में टाउन एम की स्थिति क्या है? टाउन डी किधर है? ये रहा, है ना, तो इसकी जो है एम की स्थिति क्या हो जाएगी? इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा हमें ईस्ट और दक्षिण के बीच में, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 है और माध्यिका 32 है तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक निकालने के लिए होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका कितनी दी है? माध्यिका या माध्यक, है ना, एक ही बात हो गई। 3 32 हो गया और 2 गुना माध्य, माध्य कितना है? 28.5। इसकी गुणा करते 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 28 दूनी 56 और ये 57 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, है ना, 16 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 39। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, है ना, गर्म करते हैं तो सल्फर उसमें से निकलता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए ताकि जो है समानुपात के बाईं और दोनों संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया था उसी पैटर्न का अनुसरण समानुपात के दाईं ओर किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना, आंसर करते हैं। 160 दिया हुआ, तो ये कैसे आएगा? जब 30 में हम जो है 5 की गुणा कर दे तो 150 हो जाएगा, प्लस 10 को जोड़ देंगे आएगा 160। ठीक है, अब यही हम y के साथ करते हैं, है ना, 33 में 5 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 175। ये हमारा इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में वर्ष 2021 और 2022 में एक स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विंग के में नए प्रवेश को दर्शाया गया है।
तो वर्ष 2021 और 22 में मिलाकर विद्यालय में प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश किए? प्राथमिक विंग में कितने नए प्रवेश हुए? ये प्राइमरी विंग हो गया है ना, प्राइमरी विंग को प्राथमिक विंग बोलते हैं। तो 2021 और 22 को मिलाकर बताना है, तो इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? वो होता है हाइड्रा, है ना, इसमें बडिंग होता है और ये रीजनरेशन भी होता है इसमें, जनरेशन, है ना। इसको बीच में से इसको जो तीन का जो है काट दिया जाए तो ये वापस से ग्रो हो जाता है। ठीक है, केचुआ, केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है और ये जो है त्वचीय शोषण करता है। ठीक है, त्वचीय शोषण करता है। ठीक है, और मेंढक, मेंढक उभयचर होता है, इसमें जो है 3 कक्ष होते हैं हार्ट में, और तिलचट्टे में होते हैं 13 कक्ष हृदय में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। देखिए जब अधिक बोला जाए तो 100% उसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 160%। किसी एक्स की आय, वाई की आय कितनी हो जाएगी? हमने जो 100% जोड़ा है वो वाई की आय हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेशो निकालें एक्स और वाई का, तो कितना हो जाएगा? 160% और 100%। ठीक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, यहाँ भी अधिक आ गया तो हम 100% जोड़ देंगे, 140%। ये हो गई वाई की आय, है ना। इसको भी रेशो में लिखेंगे 140%, और जेड की कितनी हो जाएगी? जेड की हो जाएगी जो हमने 100% जोड़ा 100%, तो ये हो गया 100%। एक्स की आय जेड की आय से कितने अधिक प्रतिशत अधिक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वाई का जो रेशो है दोनों में अलग अलग है, हम इसको एक कर देते, कैसे होगा? 1.4 की गुना कर दे तो ये 140 हो जाएगा, इसमें भी 1.4 की गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुना 14, है ना, जीरो जीरो से ये दशमलव कट जाएगा, तो गुना करेंगे 16 10 से करेंगे 160 हो जाएगा, और 16 की 4 से करेंगे 16 चौके 64, तो जोड़ दे 4 6 12 और ये 2 2 हो जाएगा 224। ये आया 224। ठीक है, एक्स वाई जेड का जो है हमें रेशो मिल गया। अब देखिए ये परसेंट में है तो ये जो है जेड से एक्स कितना अधिक है? ये 100% है, ये 224 है, तो कितना अधिक है? 124%। बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फेयर वेदर फ्रेंड को इस तरह लिखा गया है और बेस्ट फ्रेंड एवर को इस तरह लिखा गया है। उस कोड भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा? फ्रेंड देखिए दोनों में आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे भी आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे, इसका मतलब दोनों में जो है एक कोड कॉमन होगा, वो हमें चेक करना है। देखिए के एल इसमें नहीं, के एल यहाँ है ना, के एल यहाँ है, के एल यहाँ है, तो यही इसका कोड हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? वो होता है वाहिका और वाहिनिका, है ना। जाइलम ऐसे क्या करते हैं? ये पौधे को जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। उसके लिए हमें इसकी भुजाएं कितनी है वो निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण के साथ फॉर्मूला क्या होता है इसका? विकर्ण की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है ये n(n-3) बटे में 2, है ना। विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 35, तो 35 की इससे गुणा कर देंगे, n(n-3) मिल जाएगा हमें 70, है ना। 70 का हम फैक्टर करें तो क्या हो सकता है? 10 गुणा 7। देखिए n की वैल्यू हमें मिलेगी 10, है ना। 10 में जो है ये 3 कम है तो ये 10 गुणा 7, 3 कम है ये भी, तो ये हो गया n का नंबर। n की वैल्यू हमें मिली 10। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। इंटरनल एंगल कैसे निकलता है? n-2 गुणा होता है 180। ठीक है, तो n 10 है, 10 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 8, 8 गुणा 180। बस इसकी गुणा कर दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8 की गुणा करेंगे 8 से तो 8 8 64, 4 हो जाएगा। 8 की 1 से करेंगे 8 और 6 हो जाएगा, ये 22, 8 और 6 14 हो जाएगा। 1440, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? वो है श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न के कथन के बाद एक और दो क्रमांकित दो कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको अध्याय कथन में दी गई सभी जानकारियों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारियों के आधार पर निश्चय करना होगा कि तार्किक रूप से किन कार्रवाइयों या कार्रवाइयों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कथन क्या है? प्रमुख थोक बाजारों में एक कमी की रिपोर्ट के कारण पिछले 3 सप्ताह में देश भर में गेहूं की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो कार्रवाई क्या करनी चाहिए? सरकार को कमी के कारणों की जांच करने के लिए तत्काल जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, कीमत क्यों बढ़ रही है इसकी जांच करानी चाहिए। दूसरा क्या है? सरकार को गेहूं की आपूर्ति बहाल होने तक नागरिकों को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराना चाहिए। भाई उन्हें गेहूं की जरूरत है ना, और आप तेल उपलब्ध करा रहे हैं, वो तेल थोड़ी ना खाएंगे, गेहूं खाएंगे। तो क्या हो जाएगा? केवल ये गलत हो जाएगा। आंसर की कार्रवाई क्या होगी? एक ही उचित होगी। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का रेशो दिया 3 और 4, बी और सी का दिया है 4 और 1। ए बी सी का निकालना है, तो इसके नीचे लिखते हैं ए बी का रेशो दिया है 3 और 4 और बी और सी का रेशो दिया है 4 और 1। देखिए बी और सी का जो है, बी का रेशो जो है दोनों में ही बराबर है, तो हम सीरीज में लिख सकते हैं 3 4 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? देखिए इसमें घटाएंगे तो ये +2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे +6 बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस का 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो दो की बढ़ती हुई है, 2 2 3 4 2 3 6 2 चौका 8, अगला 10 हो जाएगा। और 44 में 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 54। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने पर x रुपए में बेचा जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। है ना, देखिए x का मान कैसे निकलेगा? हम जब 500 रुपए में 20% की 6 छूट दे देंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर से उसने एक और छूट दी तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 500 में हमने जो है 20% की छूट दी, तो अब उसकी कीमत कितनी रह गई? 80%। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। इस सेलिंग प्राइस पर भी उसने जो है जो 15% की छूट दी, तो अब उसकी कीमत कितनी रह गई? 85%। ठीक है, यही उसका नया सेलिंग प्राइस होगा। बस इसको निकाल लीजिए, 500 गुना 80/100 गुना 85/100, है ना। 100 से भाग करें, ये 2 जीरो चली जाएंगी, और 20 से भाग करेंगे 4 बार में, और ये 5 बार में। 5 से भाग करें, ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 चौक हो जाएगा 20, 17 गुना 20 गुणा करेंगे कितना? 17 दूनी 34, ये 0340 उसका नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद दाब P और क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होता है? प्रणोद जो है एक प्रकार का बल ही होता है, और ये हमेशा सतह के लंबवत ही लगता है। ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है T, तो P बराबर T/A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्ट फिन को लॉन्च करने के लिए विपिन सॉल्यूशन के साथ भागीदारी की है? वो है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। देखिए जो है a गुणा a हो रहा है, और ये b गुणा b हो रहा है। हमने दोनों सेम संख्या, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? एक बार प्लस में कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा? 4.33 प्लस 2.65। इसको जोड़े क्या हो जाएगा? 5 3 8 6 3 9 और 4 2 6, 6.98 हुआ, है ना। एक बार घटा देंगे, क्या हो जाएगा? इसको यहीं पे घटा देते हैं,
तो 13 में से 5 घटाएंगे ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये हुआ 1.68, बटे में क्या है 1.68, ये कट जाएगा, बचा 6.98, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी 9 पंक्तियों में 36 शब्द है, तो 15 पंक्ति 51 पंक्तियों के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे, है ना। 9 पंक्तियों में है 36 शब्द, है ना। तो पर पंक्ति कितने हैं, 4 शब्द, 9 चौक 36, है ना। तो 51 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये 1 में 4, 204 शब्द है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसके हमने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।